बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया के बेहतरीन T20 लीग्स में शुमार होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग अपने 10 साल मुकम्मल करने जा रही है, जिसके लिए 6 फ्रेंचाइजीज़ ने अपनी टीमों को हतमी शक्ल दे दी है। ड्राफ्टिंग भी हो गई है। बस अब शायकीन क्रिकेट दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों के इंतजार में है, जिसके लिए उन्हें अप्रैल तक इंतजार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 की 10 किलो वजनी ट्रॉफी की रोनुमाई अनोखे अंदाज में कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में क्रिकेट के सबसे बड़े मेले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस साल PSL एक दहाई का सफ़र मुकम्मल कर लेगा। लीग का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा। इवेंट के इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मुकाबले मुनक्किद होंगे, जिसमें लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम 13 मैचों की मेज़बानी करेगा, जिनमें 2 एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला शामिल है। एडिशन में एक नुमाइशी मैच भी होगा जो 8 अप्रैल को पेशावर में मुनक्किद होगा। मैच की दोनों टीमें मुनासिब वक्त पर कंफर्म कर दी जाएंगी। PSL 10 के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 13 मई को क्वालिफायर 1 समेत 11 मैचों की मेज़बानी करेगा, जबकि कराची का नेशनल स्टेडियम और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 5 मैचों की मेज़बानी करेंगे। इवेंट में 3 डबल हेडर्स भी होंगे, जिसमें 2 मैच बरोज़ हफ्ता और एक कौमी तातील 1 मई पर मुनक्किद होंगे। सबसे ज़्यादा 3 मरतबा PSL का टाइटल जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मरतबा अपने एजाज़ का दिफा करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सीज़न 9 में मुल्तान सुल्तान को 2 विकेट से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ड्राफ्ट की तकरीब इब्तदाई तौर पर गवादर में शेड्यूल थी, लेकिन फिर उसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और 13 जनवरी को शाही किला लाहौर के हुजूरी बाग में ड्राफ्टिंग की तकरीब हुई, जिसमें सबसे पहले पिक लाहौर कलंदर को मिली और इस ड्राफ्ट में सब टीमों ने 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने स्क्वाड का इंतखाब किया। इस इवेंट में कोयटा ग्लैडिएटर ने भी 20 रुकनी टीम का इंतखाब किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने इस मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारी बाएं हाथ के स्टाइलिश बैट्समैन सऊद शकील के सुपुर्द की है। साबिक कप्तान मोइन खान इस टीम की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे और माजी में उन्हें चैम्पियन बनवाने वाले सरफराज अहमद को डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे कम कीमत पर ख़रीदी जाने वाली कोयटा ग्लैडिएटर ने 2016 के पहला एडिशन से ही अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत सबको हैरान कर दिया था। PSL के इब्तदाई 2 एडिशंस में कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल में पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से 2 टाइटल जीतने में कामयाब ना हो सकी। लेकिन सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर को पहली मरतबा चैम्पियन बनने का एजाज़ 2019 के 4थे एडिशन में मिला, जब कोयटा ग्लैडिएटर ने नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई। तो सीज़न 4 की चैम्पियन टीम कोयटा ग्लैडिएटर की तैयारियां क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोयटा ग्लैडिएटर हसन उमर साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर आज़म खान साहब आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर सरफराज अहमद साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। सरफराज, एक नई जिम्मेदारी आप लेने जा रहे हैं, एक नए रोल में आप हमें दिखाई देंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम याह्या भाई, आपको, हसन भाई को और आजम भाई को। जी आप सरफराज। और देखो याह्या भाई, नई असाइनमेंट है मेरे लिए और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किस तरीके से खेलते हुए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी। तो इंशाल्लाह ऐसे टीम बैठकर कोशिश करूंगा कि वो जिम्मेदारी को पूरी अच्छे से अंजाम दूँ। वैसी नई चीज़ के लिए जरूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको बहुत अच्छे से निभाऊँ। अच्छा सरफराज, इस टीम के साथ सफ़र शुरू किया, इस टीम को फाइनल में लेकर गए, इस टीम को चैम्पियन बनाया। जिस तरह आपने कहा कि एक नए रोल में मैं सामने आया हूं, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करूंगा, तो ये जो सीज़न 10 2025 में आप लोगों ने टीम मुंतखब की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टीम माशाल्लाह जो है वो ऑन पेपर जो है वो अच्छी टीम नज़र आ रही है। बस हमारी कोशिश यही होगी कि मैं हमेशा इस बात पर बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हमारे जो भी प्लेयर्स हों, वो स्पेशली फॉरेन प्लेयर जो है वो टूर्नामेंट से पहले जो है ना वो आके अगर कैंप ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी नजर आ रही है, बड़े अच्छे प्लेयर मौजूद है। न्यूजीलैंड के फिल एलन और चैपमैन की जो टीम में इंडक्शन हुई है, आई थिंक वो बहुत अच्छा साइन है। और जितने यंग प्लेयर्स हैं, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, आई थिंक ये अच्छा इंडक्शन है टीम के अंदर। तो सरफराज, जाते जाते ये जानना चाहूँगा आपसे, ये जो आप टीम डायरेक्टर हैं, मोइन खान टीम के कोच हैं, सऊद शकील टीम के कप्तान हैं, इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरह देख रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? जहाँ तक रही कॉम्बिनेशन की बात तो देखो, अभी हमारा ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे और मोइन भाई को साथ काम करते हुए। साथ हसन भाई हैं, आजम भाई हैं, नदीम भाई की जो हमारी एक बॉन्डिंग है वो बहुत जबरदस्त है और हम कोशिश करेंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सबकी आपस में
के साथ लेके चले और टीम को एक ऐसा रिजल्ट दिलाए इंशाल्लाह PSL 10 में। और जहाँ तक रही जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी जो भी आपको चीज मिले उसका मिल के काम करें और टीम मैनेजमेंट जो है ना वो एक पेज पे रहे। तो इंशाल्लाह हम अभी तक हमने जो भी काम किया सब एक पेज पे रह के काम किया और इंशाल्लाह आगे भी सब मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, विकेट कीपर और कोयटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर। आपको उस हैसियत में नजर आएंगे सीजन 10 2025 में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन उमर और मैनेजर आजम खान साहब। लेकिन और अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के नए कप्तान सऊद शकील। खुश आमदीद कहेंगे आपको। सऊद, ये नया चैलेंज है आपके लिए, नई जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी अहम जिम्मेदारी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो कोशिश तो इसमें यही है कि अच्छे से अच्छा खेल पेश करें और कोयटा ग्लैडिएटर्स को यहाँ पे जितवाएं। अच्छा सऊद, आपको कब पता चला कि आप सीजन 10 में कप्तानी कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा सा आइडिया था अपना, जिस तरह चीज़ें जा रही थी और सारी चीज़ों का मुझे आइडिया हो रहा था, लेकिन ये कि कंफर्म मुझे फिर PSL ड्राफ्टिंग से पहले ही हुआ था। अच्छा, ये जानना चाहते हैं लोग कि आप किस नंबर पर बैटिंग करेंगे सऊद, क्योंकि हमने आपको ओपन करते हुए भी देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 4-5 पर आप खेलते हैं टेस्ट मैच में, तो इत्तलात आ रही हैं कि आप ओपन करेंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखें जो लास्ट ईयर मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपॉर्चुनिटी दी ओपन करने की, तो और वो मेरे लिए बहुत अच्छी भी साबित हुई, साथ टीम के लिए भी एट टाइम्स बहुत अच्छी साबित हुई। तो मेरा ख्याल है कि उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा और कोशिश करेंगे कि ओपन करें और अच्छा खेल पेश करें। सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। नए ख्वाहिशात हैं हमारी आपके लिए। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सीजन 10 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर ने अपने 20 रुकनी स्क्वाड में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लाटिनम कैटेगरी में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, कीवी ओपनर फिल एलन और कीवी बैटर मार्क चैपमैन को मुंतखब किया है। डायमंड कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर के पास मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, मिडल ऑर्डर बैटर रायली रोसो और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को बरकरार रखा गया है। गोल्ड कैटेगरी में भी सऊद शकील को बरकरार रखते हुए उन्हें कप्तान बनाया गया है। उनके साथ वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर अकील हुसैन और ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। सिल्वर कैटेगरी में ख्वाजा नाफे और ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को रिटेन किया गया है और उनके साथ विकेट कीपर हसीबुल्लाह खान, न्यूजीलैंड के कायल जेमिसन और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद को मुंतखब किया गया है। मर्जिंग कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर ने फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान और विकेट कीपर बैटर हसन नवाज को मुंतखब किया है। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में श्रीलंका के कोशाल मेंडस, ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबट, साबिक कप्तान शोएब मलिक और दानिश अजीज़ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। जी, तो हसन उमर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से आपकी जिम्मेदारियां हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ रही हैं, तो क्या कहेंगे, जैसे सोच के गए थे हुजूरी बाग में वैसी ही टीम बनी है या किसी को लेना चाहते थे ले नहीं पाए? पहले तो यही है भाई, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। और बिल्कुल हुजूरी बाग जितना खूबसूरत था वहाँ मज़ा भी आया और टीम भी वो हमको मिल गई जो हम लोगों ने डिसाइड की थी, उससे बेहतर ही अल्लाह का शुक्र है टीम बनी है। अच्छा, इस बार आपने फ़हीम अशरफ को जो है वो प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते रहे, फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मुंतखब हुए, अब पाकिस्तान टीम में भी शामिल हैं, न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। ज़रा बताइए कब आप लोगों ने सोचा कि फ़हीम अशरफ को हमने लेना है? देखें, लास्ट ईयर हम लोग छः बैट्समैन थे हमारे पास, बस फिर एक ऑलराउंडर की कमी थी, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो हमने सब ने ये मिल के फ़ैसला किया कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और फ़हीम अशरफ की जो PSL में परफॉर्मेंसेस थी वो तो ही इज़ द टॉप 5 पिक्स फॉर एनी टीम। तो हमने ये सोचा कि किस तरह का ऑलराउंडर होना चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी करा सके। तो तब लास्ट ईयर थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस अफेक्ट हुई थी कि नीचे बैटिंग नहीं थी, तो हम सब ने मिल के सोचा कि फ़हीम अशरफ को सेलेक्ट किया जाए। आज़म खान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे शो में। और नदीम उमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चाहे कराची क्रिकेट में ऑर्गेनाइजिंग की बात हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की बात हो, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में आपके काम करने की बात हो, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आजकल आप हसन उमर के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया याया भाई। हाँ हसन भाई, देखें जी, हसन भाई के साथ मेरी तो आपको पता है शुरू से ही अच्छा रहा है इनके साथ। और नदीम भाई तो बॉस हैं और नदीम भाई का तो खैर मुकाबला नहीं कर सकते हसन भाई, लेकिन हसन भाई क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम भी खुश होते हैं कि ये अपनी राय देते हैं और इनकी राय से ये टीम बनी है इस दफ़ा। और इसलिए हसन भाई क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और मैं हसन भाई के साथ
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इंटरेस्ट लेना तो बनता है उनका, लेकिन ये जिस तरह प्लानिंग कर रहे हैं हसन भाई, आपने कहा कि नदीम भाई के साथ भी हों, हसन भाई के साथ भी हों, तो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं आप? मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग करनी है? देखें, इस फैमिली, उमर फैमिली का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे शुरू दिन से साथ रखा हुआ है, और उसमें आपको पता है हसन उमर साहब हों, बाबर उमर साहब हों या हुमायूं उमर साहब हों, नदीम साहब के तीनों साहबजादे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मेरी सबसे अच्छी है, और हसन भाई से ज़्यादा अच्छी इसलिए आपको लग रही है कि हसन भाई को हम क्रिकेट के फंक्शंस में हमारे साथ होते हैं और हर प्रोग्राम में साथ होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा हसन भाई नज़र आ रहे हैं। मेरी बाबर उमर साहब से भी अच्छी है और हुमायूं उमर साहब से अच्छी है, नदीम भाई से तो अच्छी है ही माशाल्लाह। सर, पाकिस्तान क्रिकेट में आपका जो रोल है ना, और कराची क्रिकेट में खैर सूरज को चिराग दिखाने वाले थे, आप नाराज़ किसी को नहीं करते और आपकी गुफ्तगू इस बात की गम्माज़ी कर रही है। हसन, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। आपने फेन एलन को लिया, आपने कीवी बैटर हैं मार्क चैपमैन, उनको लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्क चैपमैन जो है इब्तदाई मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, ये ठीक है? जी, वो शुरू के 3 मैचेस अनअवेलेबल होंगे हमें, और फिर वो हमें ज्वाइन करेंगे, और ऑलरेडी माशाल्लाह टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो हमारे पास हैं, तो होपफुली जब तक वो नहीं आते तो दूसरे प्लेयर्स हमें जो है वो रिज़ल्ट देंगे जिसकी उम्मीद है हमें। अच्छा हसन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में 29 ईयर्स के बाद, आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट बोर्ड ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सभी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी सी आगे चली गई, और ये पहला टाइम होगा कि IPL पहले शुरू होगा, PSL बाद में शुरू होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये टफ़ होगा? आपके ख्याल में एक मुकाबला होगा क्या? पहले तो PCB को और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ कराई गई, और जिस तरह इतना बड़ा टूर्नामेंट आफ्टर सो मैनी ईयर्स, कोई तकरीबन 29 साल बाद वापस आए, तो ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। जहाँ तक आपने बात की क्या IPL से क्लैश होगा, तो जी डेफिनेटली क्लैश तो होगा, बट क्लैरिटी आ गई कि जो प्लेयर्स अवेलेबल अनअवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि IPL बाद में शुरू होता है, तो IPL पहले शुरू होगा तो हमें फ़ायदा होगा, क्लैरिटी है, प्लेयर्स फुली अवेलेबल होंगे, तो एक तरीके से बेनिफिट भी देखा जा सकता है इसको। और जिस तरह कि आपको पता है क्रिकेट चल रही है तो कोई ना कोई मुख्तलिफ चीज़ चलती रहती है, तो कॉम्पिटिशन तो रहता ही है। तो एक तरफ तो आप हसन के साथ नज़र आ रहे हैं आज़म खान साहब, और क्या जिम्मेदारियां हैं कोयटा ग्लैडिएटर में आपकी? क्योंकि फ़िलहाल तो अगर मैं कहूँ कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन वो ज़्यादा मुतारिक दिखाई दे नहीं रही है। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन क्यों नहीं मुतारिक दिखाई दे रही? अभी हमने 8 दिन के अंदर 84 मैचेस कराए चैलेंज लीग के, और मेरे ख्याल में 1.5 साल के अंदर जितनी क्रिकेट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची ने कराई है, पूरे पाकिस्तान में किसी एसोसिएशन ने नहीं कराई। ये कहना गलत है कि इतनी मुतारिक नहीं दिखाई दे रही। आप वो पहले तो खबरें हम आपको दे देते थे, तो इसलिए आपको पता होता था मुतारिक है, लेकिन आजकल अभी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप तो है आपका, अभी खबरें आप चलाते नहीं हैं, तो नहीं ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं चलाते? इसलिए आपको नहीं लग रहा। माशाल्लाह से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन नदीम उमर साहब की क़यादत में और हमारी पूरी टीम जो है एसोसिएशन की, वो अच्छा कर रही है और क्रिकेट करा रहे हैं। जहाँ तक रही कोयटा ग्लैडिएटर की, जो नदीम साहब जिम्मेदारियाँ देते हैं वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। मैनेजर की जिम्मेदारी देते हैं, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, पूरी करेंगे। हसन, मुख्तलिफ़ कप्तानों के साथ आप खेले हैं, लास्ट सीज़न में आपने राइले रोसो को कप्तान बनाया था, इस बार आप सऊद शकील के साथ जा रहे हैं, ये भी लेफ़्ट हैंड बैटर हैं, वो भी लेफ़्ट हैंड बैटर हैं, क्या फ़र्क है और इस सोच के पीछे कोई वजह? देखें, सऊद ने ना कप्तानी की है डोमेस्टिक लेवल पे और कप्तानी करते आ रहे हैं, और लास्ट ईयर रूसो एक चॉइस थे जो शेन वॉटसन की तरफ से थे कि इनको हमें आजमाना चाहिए, बट ये है कि आई थिंक लोकल कैप्टन्स थे, ये अच्छा होता है कि लोकल प्लेयर्स की नॉलेज होती है, और दूसरा थोड़ा सा टीम भी कंफर्टेबल हो जाती है। तो इस साल हमने ये सोचा कि, और जैसे कि हमारे साथ आज़म भाई हैं, उन्होंने बड़ा ग्रूम करा इन लड़कों को, तो सरफराज भी उधर से ही आए थे, ये भी सऊद भी उसी चैनल से आए, तो हमें है कि ये अच्छे लीडर साबित होंगे। हसन, जाते जाते मुझे ये बताएं, अपने फैंस को कोई पैगाम चाहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 बहुत देर से कोयटा ग्लैडिएटर के चाहने वाले इंतज़ार कर रहे हैं, 2019 के बाद पहली और आखिरी बार आप लोग जीते थे। नहीं, इंशाल्लाह देखें, सीज़न 10 है, बहुत बड़ा सीज़न है और बड़ी मेहनत करके सब यहाँ पहुँचे हैं, सब लोगों का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को नहीं PSL को सपोर्ट करें, और जो हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन हैं उनको लास्ट ईयर भी हमने
इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिखाई दी, तो इस बार भी कोशिश करेंगे और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इन लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन उमर हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन टेस्ट बैट्समैन सऊद शकील और कोयटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम उम्मीदें क्या हैं ये आपने उनकी मैनेजमेंट की ज़बानी सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।